नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक पार्क। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कैसे हम स्टॉक को फिल्टर आउट करें कि कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें बाइंग या सेलिंग मिलने वाली है। तो उसका मैं एक अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है जिस पे हमें फोकस करना है, जिसमें हमें बाइंग या सेलिंग मिल सकती है। उसमें बेसिकली हमें उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि ये निफ्टी बैंक है, तो आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखें और उसके बाद इसके कंपोनेंट को देखें। जिसका कंपोनेंट निफ्टी बैंक के कंपोनेंट होंगे जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक जो हैं ये इसके कंपोनेंट हैं। तो आपको कंपोनेंट का चार्ट और इंडेक्स का चार्ट अगर सेम लगता है तो आपको उस कंपोनेंट पे फोकस करना है जिसका चार्ट सिमिलर है, सिमेट्रिकल जिसका चार्ट है उसका। तो एक अप्रोच देखते हैं हम कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने सारे इंडाइसेस लगा रखे हैं, ठीक है। 50 बैंक फिन सर्विसेज, ये तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर है जिसमें हमें मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ निफ्टी आईटी। तो ये देखिए मैंने निफ्टी आईटी का चार्ट लगाया है और ये मैं देख रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूँ तो मार्केट अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो बाइंग का सीन है, लेकिन अब सीन क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी दो ग्रीन कैंडल बन चुकी है और मार्केट एक बार रिटेस्ट करने भी आ चुका है। लेकिन जब मार्केट इस ये जो रेड कैंडल बनी है ना पिछले मंथ की, ये एक सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट, अगर मैं इसका सपोर्ट बनाऊं तो एक तो मंथली सपोर्ट ये हो गया मार्केट में, ये एक मंथली सपोर्ट है। अब मैं जाता हूँ वीक में। तो वीक में भी देखिए ये वीक में ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ये डेली। तो मार्केट ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में ना कंसोलिडेट कर रहा है इसके ऊपर। तो जब तक मार्केट में एक डेली कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं होती हमें इसमें बाइंग का मोमेंटम नहीं मिलेगा। और सेलिंग तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो हमने निफ्टी आईटी देखा। अब दूसरा सेक्टर हम देखते हैं निफ्टी मेटल। टी मेटल, हाँ, ये सेक्टर देखिए अच्छा लग रहा है। ये मैंने इसमें सपोर्ट भी लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये एक सपोर्ट है मार्केट में। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये देखिए ये इसका है सपोर्ट है और मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। और लोअर टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये इसे रिटेस्ट करके भी जा चुका है। तो अब मार्केट में मोमेंटम कब मिलेगा? जब मार्केट अपने इस हाई के ऊपर कम से कम एक दिन की या एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल क्लोज करता है तो हमें इसमें बाइंग साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? ये देखिए देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट में ये एक सपोर्ट है। मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊं तो मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर गया, वापस आया, अपने सपोर्ट को टेस्ट करा और वापस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में अगर एक दिन की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर हमें ऊपर के साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हमने एक सेक्टर देख लिया जो हमें बाइंग बाइंग में सेक्टर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं और किसका चार्ट इसके सिमिलर है। अब मैंने निफ्टी मेटल सर्च किया है गूगल पे और ये देखिए ये सारे इसके कंपोनेंट्स आ गए निफ्टी मेटल के। ये निफ्टी मेटल कंपोनेंट्स आ गए। अब मैं देखता हूँ नेशनल एल्युमिनियम क्या कर रहा है। तो मैंने चार्ट लगाया नेशनल एल्युमिनियम का और ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम क्या कर रहा है। ये इसका एक सपोर्ट जोन है और मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूं तो ये देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये इसमें हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो नेशनल एल्युमिनियम को हम अपने रडार में रख सकते हैं। दूसरा है एपीएल अपोलो, अदानी एएनटी। एपीएल अपोलो, एपीएल अपोलो में यहाँ अगर हम पकड़ते तो सही रहते, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो ये ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए। दूसरा है अदानी ईएनटी, अदानी इंटरप्राइजेस देखते हैं हम। अदानी इंटरप्राइज में भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है।
तो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक छाट सकते हैं। अब मैं किसी और सेक्टर को देखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं देखता हूँ निफ्टी मेटल देख लिया हमने, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी फार्मा में क्या हुआ। तो ये मैंने लगा दिया है निफ्टी फार्मा का चार्ट। और ये देखिए निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है, निफ्टी फार्मा भी अप ट्रेंड में है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम देखूं तो ये देखिए निफ्टी फार्मा अप ट्रेंड में है। यहाँ पे होल्ड किया और फिर से मोमेंटम, मोमेंटम कंटिन्यू, एक पाउस कैंडल बनी है लास्ट मंथ की, लेकिन मोमेंटम अभी कंटिन्यू। अब मैं इसमें लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है। मार्केट एक चैनल बना रहा है और इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देगा, हमें एक बाइंग मोमेंटम मिलने वाली है। तो इस तरह से आप निफ्टी फार्मा के स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। अब जैसे मैंने निफ्टी मेटल सर्च किया था, वैसे ही मैं गूगल पर सर्च करूंगा निफ्टी फार्मा, जिससे मुझे उसके कंपोनेंट की लिस्ट मिल जाए। ये निफ्टी आप और भी देख सकते हो आप कि निफ्टी फार्मा में कौन कौन से फार्मा के कौन कौन से स्टॉक हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इजी बता रहा हूँ। ये जैसे सबसे पहले ग्रेन्यूल्स फार्मा को देखते हैं। ये है ग्रेन्यूल्स। तो ये देखिए ग्रेन्यूल्स फार्मा, ग्रेन्यूल्स फार्मा में एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था, फिर मार्केट अपने आप होल्ड किया। और आपको डेली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम या फिर डब्लू पैटर्न। मैं फिर से ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ये आया एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, और ये अब ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक अच्छा सिनेरियो मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, तो ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। और मैं इसमें लगाता हूँ फिबोनाची। तो मार्केट किस लेवल से उठ रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 50% से उठ रहा है, जो एक अच्छी बात है। अगर मैंने ये लेवल लगा दिए इसके निफ्टी 50 के, तो ये देखिए मार्केट डॉट 50% से उठ रहा है। ये एक सपोर्ट भी है इसके लिए, और मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट नीचे आया अपने 50% के लेवल को टेस्ट करके, अब वापस ऊपर चलने की कोशिश कर, ये जो लेवल है ये 50% का लेवल, और मार्केट यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो ये देखिए एक वीक रेड बनी, दूसरी बनी ग्रीन, इसको एनगल्फ किया इस ग्रीन वाले ने, और इस मंथ इस वीक की कैंडल ग्रीन बनते हुए दिख रही है हमें। और हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमें डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ग्रेनुल्स फार्मा हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है कि अगर निफ्टी फार्मा चले तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ग्रेनुल्स फार्मा भी ऊपर के साइड चलेगा। दूसरा है स्टॉक मैनकाइंड। मैनकाइंड को देखने की कोशिश करते हैं कि मैनकाइंड में किस तरह के चार्ट बन रहे हैं। तो मैनकाइंड मैनकाइंड भी अच्छा है, अपने सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन अभी ये रिटेस्ट करके ऊपर जब तक नहीं चलता है, इसके ऊपर हमें बाइंग देखनी है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें वैसा चार्ट चाहिए जो निफ्टी फार्मा की तरह बना हुआ हो, उसके सिमेट्री का हो। बायोकॉन फार्मा, बायोकॉन फार्मा भी अच्छा नहीं है। अजंता फार्मा, जाइडस, लूजस में देख लेते हैं। चलिए सन फार्मा को देखते हैं। सन फार्मा भी एक फार्मा का स्टॉक है। सन फार्मा, तो ये देखिए सन फार्मा क्या कर रहा है। सन फार्मा में कहीं ना कहीं हमें अच्छी मोमेंटम मिल सकती है, अगर दिन की कैंडल या कम से कम 1 घंटे की कैंडल इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज होती है, तो सन फार्मा में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सिप्ला, सिप्ला देखिए, सिप्ला भी देखिए अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसने भी वैसे ही बनाया है जैसे निफ्टी फार्मा ने। ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है ये, और जिस दिन भी मार्केट एक कैंडल ऊपर क्लोज करेगा, हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने सेक्टर वाइज एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे आपको पता होगा कि आपको कौन से स्टॉक में काम करना है। ऐसे इतने सारे स्टॉक हैं, कई हजार स्टॉक हैं एनएससी पे लिस्टेड। आप स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपको किस पे काम करना है। तो इस तरह से आप सेक्टर वाइज पहले सेक्टर को एनालाइज कीजिए, फिर उस सेक्टर के कंपोनेंट को एनालाइज कीजिए, और जिसका भी चार्ट सेक्टर की तरह सिमिलर हो उसको अपने रडार में रखिए। वो आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके।